देश में एक बार फिर से जन आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है। अभिजीत दीपके ने अपनी कोर टीम के साथ बैठक की और बड़ा ऐलान किया है कि वो किसी राजनीति में नहीं जाएंगे और वो अब सीधे सीधे भ्रष्टाचार और इथेनॉल को लेकर बड़ा जन आंदोलन कर सकते हैं। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि जहां जहां जिस जिस सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरेंगे वो वहां वहां मौजूद रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब इस देश के जेनजी ने फैसला किया है कि वो सड़कों पर आएंगे बेरोजगारी के खिलाफ और रोजगार के लिए, इथेनॉल के लिए, इस देश के तमाम ज्वलंत मुद्दे के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। और अभिजीत दीपके पर जो आरोप लग रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं या वो कांग्रेस के समर्थक हैं, वो बीजेपी के खिलाफ हैं, इन सब बातों को दरकिनार कर अभिजीत दीपके ने कहा है कि राजनीति से बड़ी चीज़ है जन आंदोलन और मेरी कोशिश होगी कि जो सरकार बेलगाम हो रही है जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ वहाँ हम आंदोलन करेंगे। अब एक छोटी सी खबर बता रहा हूँ, देखिए जन आंदोलन कितना ज़रूरी है। ये यूपी में मिड डे मील की थाली है। इसमें आपको जो सब्जी दिख रहा है और पानी दिख रहा है, आपको लगता है कि इसके लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये हाईवे टूटा हुआ है, 4700 करोड़ रुपए का हाईवे है। देखिए क्या ये 15 दिन में टूट गया? आपको लगता नहीं कि इसके लिए जन आंदोलन चाहिए होना चाहिए? ये तस्वीर देखिए, ये स्कूल है, 1 से 5 तक का स्कूल मध्य प्रदेश का है। ये तस्वीर देखिए, बच्चियां नदी पार कर रही हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, बच्चियां जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रही हैं। इस देश में सड़क, स्कूल और अस्पताल नहीं बनना चाहिए। अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि धर्म की राजनीति से देश का भला नहीं होगा, युवाओं का भला नहीं होगा। धर्म आपका आस्था है, राजनीति तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के लिए होगा। तो अभिजीत दीपके क्रिस्टल क्लियर हैं और तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे, अभिजीत दीपके को पैसा कहां से आया, अभिजीत दीपके विदेशी एजेंट हैं, मीडिया ने पाकिस्तानी अमेरिकी ISI का एजेंट कहा, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि अभिजीत दीपके मानसिक रूप से एक मजबूत युवा हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि अब भारत में ही रहकर बड़ा जन आंदोलन चलाना है। अभिजीत दीपके की टीम के सौरभ दास के घर आज कुछ राइट विंग के यूट्यूबर पहुंच गए और घर में घुस गए। इसको लेकर सौरभ दास ने कहा है कि ये हमारी निजता का हनन है, हमसे परमिशन लेना चाहिए था, वो मेरा निजी घर है। क्या आप किसी नेता के घर में बिना परमिशन घुस सकते हैं? किसी के घर में आप बिना परमिशन अगर घुस रहे हैं तो वो निजता का हनन है और इससे बचना चाहिए। ये बड़ी खबर है, लेकिन अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि वो अब जन आंदोलन चलाएंगे और अब इथेनॉल और बेरोजगारी उनके 2 बड़े मुद्दे होंगे। वहीं इस देश के युवा जो हैं, लगता है अब उन्होंने सरकारों से डरना छोड़ दिया है। ये वीडियो सुनिए। मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। ये रिया अहीर हैं जिन्होंने मुंबई में अपने साथियों को डिटेन करने पर छात्र आंदोलन के दौरान गाड़ी को रोका था। उन्होंने साफ कहा कि उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा, उनको रेप की धमकी दी जा रही है और मैं पुलिस में गई लेकिन FIR नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और रिया अहीर को धमकियां दी जा रही है। एक दूसरा छात्र आया, उनका वीडियो सुनिए। जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया
तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की, शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है, क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कई बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक्य हमने देखा, और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था, और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए, और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ था, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अगर हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो हमें गोली मार दी जाती। पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री को गाली देने को लेकर किस तरह से एक नाबालिग बच्ची पर एफआईआर दर्ज हो गया। उसके बाद पूरे देश में तमाम बीजेपी नेताओं की जो गाली के वीडियो थे वो वायरल होने लगे। आज राहुल गांधी ने भी कुछ युवाओं को जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल थे उसमें से बुलाया और दुनिया को बताया, मीडिया के सामने कहा कि ये युवा हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। वही जेनजी का इतना पॉपुलर हो रहा है नारा कि आज संसद भवन में भी नारा लगा कि भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। ये वीडियो सुनिए। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने विपक्षी दलों को कम से कम निडर बना दिया है, और विपक्षी दल अब संसद में सीधे सीधे कह रहे हैं कि अमित शाह को आकर जवाब देना पड़ेगा। अभी तक प्रधानमंत्री और अमित शाह दिल्ली में लाठीचार्ज पर संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए हैं। अगर इन सबका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा तो अभिजीत दीपके को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक लगातार चुप्पी थी। विपक्ष के एमएलए एमपी बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अभिजीत दीपके सीधा भारत आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच जैसा शब्द आया था। उसके बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई सोशल मीडिया पर। इंस्टा पर 26 से 30 मिलियन उनके व्यूअर्स हो गए हैं, और उसके बाद लोगों ने फिर भी दरकिनार शुरू किया कि इससे क्या होगा। उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ी हुई। उसके बाद अभिजीत दीपके सीधे दिल्ली आए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और उसके बाद 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद पूरे देश के छात्र जो हैं वो सड़कों पर आ गए थे। तो अभिजीत दीपके को अब लग गया है कि वो एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और रोजगार, ये अभिजीत दीपके का बड़ा मुद्दा होगा। अभिजीत दीपके ने आरक्षण को लेकर भी कहा है कि सरकार को ज़्यादा संख्या में स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए। वहीं लगातार अभिजीत दीपके पर कुछ लोगों ने निजी हमला करने की कोशिश की। सोचिए, एक समय ऐसा भी आया था कि अभिजीत दीपके के घर वालों को धमकी दी गई थी, जिसके बाद उनको दूसरे शहर जाना पड़ा था। एक तिवारी नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट ने, जो गुजरात का रहने वाला अभिजीत दीपके के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराया है। तो इन तमाम झंझावातों के बाद अभिजीत दीपके डटे रहे, और उसका नतीजा है कि अब पूरे देश में जन आंदोलन को लेकर युवा जो हैं वो सजग हो रहे हैं, और सरकार से वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। माध्यम है सोशल मीडिया। तो अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि वो झारखंड भी जाएंगे और समर्थन करेंगे युवाओं का जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिजीत दीपके का सीधा मानना है कि हमारे नेता से ज़्यादा जरूरी हमें बहुजन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमें जन जागरण आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और जहां भी अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो, गड़बड़ी हो, हमें उसके खिलाफ डट कर खड़ा होना पड़ेगा। और फिलहाल अभिजीत दीपके ने बड़ी बात कही है कि आप किसी को भी हीरो मत बनाइए, मुझे भी हीरो मत बनाइए। आप अपने स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और सरकार के मुद्दे पर डटे रहिए। धर्म के नाम पर राजनीति से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि वो जन आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हम किसी के सगे नहीं हैं।
हम इस देश के युवाओं के लिए नौकरी चाहते हैं, हम इस देश में बेहतर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहते हैं, हम इस देश को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं और धर्म के नाम पर बिल्कुल किसी भी तरह के हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। अभिजीत दीपके ने इस बात के लिए भी खुलकर कहा है कि जिन लोगों ने खबरें फैलाई कि हम भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं, वो किसी भी गलतफहमी में न रहें। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम बाबा साहब के संविधान के मानने वाले हैं। मैं खुद बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं खुद अम्बेडकरवादी हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत में डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जनता को अधिकार मिले और मैं खुद सबसे बड़ा लोकतंत्र का पक्षधर हूँ और संविधान का पक्षधर हूँ। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश या नेपाल बनाना चाहते थे, वो मनगढ़ंत है और इस देश में सुधार की ज़रूरत है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। तो अभिजीत दीपके ने एक नपातुला इनिशिएटिव लिया और बड़ी बैठक हो सकती है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी के खिलाफ, इथेनॉल के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन इस देश में फिर से खड़ा हो सकता है। ये अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।